हैं आज के लेक्चर में। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने चैन रूल किया था, तो चैन रूल पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो कि हमने दिया था 75 क्वेश्चन इस चैन रूल पे है एक्सरसाइज में। कौन सा एक्सरसाइज है ये? 10.2 जो आर डी शर्मा का है, उसमें 75 क्वेश्चन है। और 75 क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं। 48 आउट ऑफ 48 आप लोगों ने 48 किया है, उसमें से ये डाउट आया है। और उसके बाद हम कराएंगे भी क्वेश्चंस। तो चलिए चैन रूल आपको सिखाते हैं। और ये जो जितने क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो भी लिखे गए हैं सामने। देखो, लॉग लिख ही दिए हो, एक्सपोनेंशियल लिख ही दिए हो, अंडर रूट लिख ही दिए हो, साइन एक्स साइन स्क्वायर ये सब लिख ही दिए हो। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो डाउट है वो अच्छा भी है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा लूँगा, चैन रूल अप्लाई करने और अच्छे से सिखा दूँगा। देखो 2⁻x³ है ना, बोलो। सब में डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब d/dx करना है सब में। d/dx ऑफ 2⁻x³ है ये क्वेश्चन। बताओ a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? a⁻x log e। तो इसका क्या हो जाएगा? 2⁻x³ log a। बेस में तो e रहेगा ही, बोलो। अब a के पावर x का तो कर लिया, पावर में जो है उसका भी तो करना पड़ेगा, बोलो। अभी तो तुम a⁻x का किए, अब जो पावर में क्या है, x नहीं है, पावर में x की जगह क्या है, x³ है। तो तुम d/dx ऑफ क्या करोगे, x³ का भी तो करोगे, बोलो। अब तुम्हारा आंसर आएगा 2⁻x³। और log a नहीं होगा बाबू, 2 है तो log 2 हो जाएगा, ठीक ना। a⁻x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, a⁻x log a। तो यहाँ a की जगह 2 है ना, तो 2⁻x log 2। और फिर x³ का होगा 3x²। क्या होगा? 3x²। कैसे? पावर इंटू पावर -1। अब पावर का हो गया, पावर था 3, पावर का हो गया। अब x है, x का क्या होगा? d/dx ऑफ x। चूँकि d/dx ऑफ x क्या होता है? 1। dx/dx क्या हो जाएगा? तो ये इतना में मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए इसको लिखें या ना लिखें दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। और कुछ होता तो कर देते, जो भी होता। अब देखो यहाँ 3 3e⁻x है। तो एक बात मुझे बताना कि अगेन इट इज़ व्हाट, 2⁻x³। जैसे 2⁻x³ था, ये भी क्या है? d/dx ऑफ 3e⁻x है। तो सबसे पहले a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है? a⁻x log a। जैसे इसको लिखते थे वैसे इसको लिखेंगे। 3e⁻x जो है वही 3e⁻x log 3 लिख देंगे, बोलिए। और ये लिखने के बाद अगेन e⁻x, जैसे यहाँ x³ का किए, यहाँ e⁻x का करेंगे ना, बोलो। तो अगेन d/dx ऑफ e⁻x, तो 3 × e⁻x log 3। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻x क्या होता है? ये तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया कि e के पावर x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। अब एक और बात, सर ये भी दिख रहा है हमको कि e के पावर x है, तो अब x का डेरिवेटिव, अभी तो e के पावर x का हुआ, अब x का डेरिवेटिव तो d/dx ऑफ x। चूँकि d/dx ऑफ x क्या, हाँ, तो d/dx ऑफ x 1 होता है। हम आदत लगवाए हैं ना आपको, आप बोल रहे हैं ना x का भी करेंगे, हम आदत इसलिए लगवा दिए हैं कि मान लो कि बाबू अगर यहाँ x² होता तो आप करती ना, तो आप आदत लगा लीजिए कि उसका भी करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए। तो किए ना, अब ये dx/dx 1 आ गया, तो इसलिए इसको लिखें या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, करने को करते हैं, ठीक। किसको? क्योंकि d/dx ऑफ e⁻x अच्छा, ये मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, 1 मिनट। a के पावर x का होता है a⁻x, सही। अब सही है ना? हाँ, 3 के लिए ये, अब ये देखो ये किसका फंक्शन है ये, उसके बाद इसका करेंगे। चैन रूल का मतलब जो भी कंपोजिशन हुआ है उसका करिए, ठीक है। चले आगे। अब ये अंडर रूट में a² - x² अपन अंडर रूट a² + a², ठीक है। अब देखिए यहाँ
अगर ये रूट में है तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लिया जाए। जब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, चूँकि हम लोग इतना छोटे छोटा सवाल को समझ के कर रहे हैं ना, इसलिए इसे दे दे रहा हूँ बीच में। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, थर्ड पे चल दिए हम लोग। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रेशनलाइज कर लेते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ ही लिख देता हूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे। एक मिनट, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे लिख लेते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस, तो हम लोग ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो नीचे का क्या होगा, रूट हट जाएगा, नीचे का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा। और नहीं तो एक काम करो, रेशनलाइज करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट तुम वो फार्मूला लगा दो ना, कौन सा, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल लग सकता है ना, देखो कैसे कोसेंट रूल लग, क्योंकि इस तरह बड़ा करेंगे फिर वो रेशनलाइज करने के बाद भी हमारा वो आएगा ही। ठीक है, चलो ये हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ना कि इसको हटा गए, ये अगर रूट है पूरे में तो ऊपर नीचे रूट लग जाएगा कि नहीं, बोलो। पूरे में रूट है, माने ऊपर वाला भी रूट में है, नीचे वाला भी रूट में है। सही है क्या, दिक्कत हो रहा है कोई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऊपर वाला भी रूट में है और नीचे वाला भी रूट में है ना। उसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फार्मूला क्या है, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का क्या, डेरिवेटिव। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपन नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सही है। अब एक बात बताओ कि ये देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का क्या होता है पहले बताइए, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से बच्चों 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से डेरिवेटिव ऑफ जो रूट में है उसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर से डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन नीचे का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ना थोड़ा सा हम लोग को जगह चाहिए, मैं नीचे लिख देता हूँ और मिटा लिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए कि इस स्टेप के बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, जब ये कर लेंगे तो सोल्यूशन मिटाएंगे। अब देखो यहाँ अंडर रूट में जो ऊपर है रहने दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहने दो, और ये 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी रहने दो। इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2a। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a। ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर भी करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे मान लो कि 2 का डेरिवेटिव 0, तो 2 के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 × 2 होगा कि 0 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए 2 का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, मैंने ए स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, तो 0, तो 0 है ख़त्म। और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कह सकते हैं कि 2x होगा, तो माइनस है आगे, मतलब 0 - 2x होगा ये। तो 0 - 2x क्या होता है, -2x ही होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ -2x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0
और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ भी 2 से 2 ख़त्म, अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये डेरिवेटिव याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन के भीतर आता है, मतलब ये बड़े क्वेश्चन जब करोगे ना तो उसके अंदर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसलिए इस डेरिवेटिव को टाइम देख कर आ रहा हूँ। वहाँ पे टाइम नहीं दूंगा इतना, वहाँ पे धड़ाधड़ करते निकल चलूँगा क्योंकि तुम्हारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम फास्ट बन जाओगे, ठीक है। और मैं डेरिवेटिव, जिसे मैं 12th में था, जब डेरिवेटिव हमारे सर पढ़ाना शुरू किए थे, मुझे भी कुछ नहीं समझ में जब आता था, मैं भी उठा के पहले तो मतलब जितना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उस एक्सरसाइज में इतना सारा क्वेश्चन लगाओ। डेरिवेटिव में मैं बहुत क्वेश्चन लगाया था 12th में ही। मेरा डेरिवेटिव जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे, चूँकि मेरे टाइम में तो अब हम लोग उतना मोबाइल नहीं था तो ऑनलाइन नहीं देखते थे, लेकिन हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाने लगे क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। यही सब ये सब होता था ना तो बहुत कम समझ में आता था मुझे। जब मैं 12th में था तो मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाया हूँ डेरिवेटिव में, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया डेरिवेटिव में। तो जब भी आपको जो टॉपिक मैथ में ना समझ में आए, लगे कि 12th में ये वाला टॉपिक कठिन लग रहा है, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगा दीजिए। जो टॉपिक नहीं लग रहा है समझ में, उस टॉपिक को उठाइए, कम से कम 25-30 सवाल बैठ के घर पे 40-50 जितना समय मिल रहा है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है तो कम से कम 40-50 सवाल। मैथ को रिवाइज क्वेश्चन से कर सकते हैं। मैथ का फॉर्मूला याद रखेंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इससे कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा एग्जाम में। फॉर्मूला याद रहता है सब, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही। जैसे तुम अभी याद रखी थी ना, और यहाँ ए स्क्वायर का तुम्हें क्वेश्चन में याद हो गया ना, डायरेक्ट की कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो मैथ आपको करने से आएगा। मैथ में ये नहीं है फार्मूला चार्ट बना लिए तो याद हो गया, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। मैथ अलग सब्जेक्ट ही है जो जिसको, यही ना होता है, मैथ रट्टू सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप इसको रट लेंगे फार्मूले में, रट लर्निंग नहीं चलेगा, पागल हो जाएंगे। अब फार्मूला देखेंगे तो रोज के रोज बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। तो ये देखिए, ये समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ, इसके नीचे है, अब जब मैं तो इसको अच्छे से लिखूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा एक माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपन में क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स भी है ना, यहाँ एक्स ला देता हूँ, अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया ये। अब एक बात बताओ, मैं अगर इसका करूं कि ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर इसका एलसीएम लूँ मैं, तो एलसीएम लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। और ये वाला जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको अगर लिखें यहाँ पे, तो ये वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, बोलो। अब माइनस लगा दो यहाँ, माइनस एक्स इंटू इधर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसके नीचे 1 रहेगा तो ये ऊपर वाले के साथ हो जाता है, तो 1 ऊपर वाले के साथ, पता है ना, ये बाई बी, ये पता है ना, ये बाई बी अपन सी बाई डी, तो डी इसके साथ, हाँ तो वही यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ए स्क्वायर और माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर, और ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि माइनस एक्स क्यूब और इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका डेरिवेटिव हुआ। क्योंकि डेरिवेटिव करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, डेरिवेटिव तो यहीं पे हो गया था, रूट का 1/2 रूट, और ये
इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करने में समय लगा। सर तो इसका पावर 3 फिट कैसे आया? अब चूंकि इसका पावर 1/2 1 बेस सेम रहेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 3/2 नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव जो है वो यहाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन भले था लेकिन इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा। बड़ी आसान है। आसान तो था, डेरिवेटिव आसान तो होता ही है, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलस का मतलब क्या? कैलकुलस मतलब पूरा कैलकुलस में कैलकुलेशन आना चाहिए अच्छे से, और कैलकुलेशन के अलावा जो रोज मैं फार्मूला दे रहा हूँ वो इस, अगर देखो यही बात मैं सिखा रहा था ना, अगर तुम इसके साथ नहीं चल रहे हो, तुम ये सोच के चल रहे हो कि पीछे का वो छूट गया, तो नहीं, जब चल रहे हो तो साथ चलो। जो छूटा है वो तुम्हारा बैकलॉग है ना, तुम उसको लेके चलोगे तो तुम मेहनती नहीं बन पाओगे। मेहनती बनना है तो साथ में चलो, और पीछे का टारगेट बनाओ कि मुझे एक दिन में ये करना है, एक दिन में ये करना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। छोड़ दोगे साथ छूट जाएगा। साथ जहाँ छूटा फिर तुम समझ नहीं रहे हो, कैलकुलस है, एक बार साथ छूट जाएगा फिर तुम कहने लगोगे सर इसका रिवीजन उसका रिवीजन। नहीं, साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? सब एकदम जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ में पढ़ते चलिए। अब एक काम करते हैं, ये चीज़ आप लोग थोड़ा अपने कॉपी में जब लिखिएगा तो इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूँ, कर लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मेरे पास डाउट आज 8 लिखे हुए हैं। तो चूँकि 1 2 3 4 5 से 8 डाउट है, तो 8 डाउट को लेके चलना है पहले, उसके लिए जगह चाहिए ना। चलो नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके, पॉज द वीडियो, नोट इट। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, क्या आया है? -2a² x अपन a² + x² टू द पावर 3/2 × a² - x², अंडर। ठीक है, चलते हैं अगले पे। इसको आप पूरे को मिटा देते हैं, आप लोग कर ही लिए होंगे। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन जितने सारे हैं यहाँ पे लिखे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। √1 + sin x अपन √1 - sin x। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसको भी रेशनलाइज करिए। 1 + sin x दिया हुआ है, नीचे 1 - sin x दिया हुआ है। आप इसमें 1 + sin x से ऊपर और 1 + sin x से नीचे कर लिए तो ऊपर 1 + sin x 1 2 बार आ गया तो बाहर निकल जाएगा रूट से, और नीचे 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin स्क्वायर x 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर x होता है, और cos स्क्वायर x रूट से बाहर आके cos x हो जाएगा। नहीं समझे? अब ये इसको बारी बारी से डिवाइड कर लीजिए। 1/cos x क्या होता है? sec x, और sin x/cos x क्या होता है? tan x। तो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए, अब d/dx करेंगे। चूँकि इसी को ना सॉल्व करके ये लाए हैं, तो इसका d/dx करिए या इसका d/dx करिए, कोई दिक्कत? तो डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व करोगे, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें रिवाइज कर लोगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री केवल उसी में काम नहीं आता है, पूरे कैलकुलस में ही काम, पूरा मैथमेटिक्स में काम आएगा। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x × tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है ना? अब इसके डेरिवेटिव पे चलो, 5th नंबर क्वेश्चन है। मान लो d/dx ऑफ क्या लिखा हुआ है? sin² 2x + 1। देखो ये दो 3 कंपोजिशन है, पहले पावर का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर 2x + 1 का करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पावर का क्या होता है? पावर × पावर -1, x के पावर n का n × x के पावर n - 1 होता है ना? जो भी तो वो x में बताया था ना कि x ही नहीं है, किसी का भी पावर रहेगा तो पहले पावर का करोगे। तो sin² x है तो इसको लिखोगे 2 sin 2x + 1, पावर × पावर -1 मतलब 2 × 2 - 1 1 हो जाएगा।
अब डी बाई डी एक्स अब क्या करेंगे, साइन का करेंगे, बोलो। तो 2 साइन 2x प्लस 1 इंटू साइन का क्या होता है, cos 2x प्लस 1, और फिर कुछ बच रहा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 बच रहा है। हाँ, अब डी बाई डी एक्स 2 साइन 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का 2x का 2 और 1 का 0, मतलब 2 यहाँ आएगा। चलो बच्चों एक बात बता दे रहा हूँ मैं, ये भी तुमको बताया था कि 2 साइन समथिंग cos समथिंग क्या होता है, 2 साइन समथिंग इंटू cos समथिंग ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है? साइन बताइए, 2 साइन cos साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन 2 साइन समथिंग इंटू cos समथिंग किसका फॉर्मूला है, साइन 2 इंटू समथिंग मन 2 थीटा, यही ना फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक, तो बच्चे ऐसे तेज थोड़ी होते हैं, रोज रोज यूज करेंगे फार्मूला तो बनेंगे। साइन 2x मतलब साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, इस बार 2x प्लस 1 है, थीटा है ये, 2 साइन थीटा इंटू का साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह चूँकि 2x प्लस 1 है, इंटू 2 बाहर रहने दो, तो इसको लिख सकते हो साइन 4x प्लस 2 को आगे लिख दो, समझे। तो आज के बाद जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या याद रखे हो, 1/2 रूट एक्स, 1/x का क्या याद रखे हो, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब। वैसे ही इसका याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स जहाँ भी दिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन 2x। ठीक, वो तो जिसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 था, तो यहाँ क्या हो गया साइन 2 और x की जगह जो है वही, और चूंकि अब x नहीं था यहाँ पे 2x प्लस 1 था, तो इसका भी करना पड़ा, तो इसका कोफिशिएंट आगे आ गया। ठीक है, तो याद रखना कि साइन स्क्वायर जहाँ भी आएगा उसको क्या करेंगे हम, साइन 2x कर देंगे। ठीक, और अगेन x का डेरिवेटिव कर लेंगे। जैसे तुमने यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्या सीखा, साइन 2x होता है डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव फिर से कर लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आया 1। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, x का डेरिवेटिव 1, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x तो आया, लेकिन यहाँ x की जगह पे 2x प्लस 1 था, तो इसका डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये सब याद रखना, नहीं याद रखोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। तो पढ़ना जैसे नहीं कहते हो सर इतने ही टाइम, इतना ही टाइम, अरे भाई लेक्चर से नहीं मतलब है, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। हम आपको बहुत सारा पढ़ा दें, बैठा के 5 घंटा पढ़ा दें, आज ही हम प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म कर दें, है तुम्हारे बस का कि तुम एक दिन में ले लोगे उतना? तो तुम इस सब पे ध्यान मत दो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना, जितना है उतना पचाइए, सही से पचाइए। ठीक है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि क्लास में आपको वो चीज़ डाउट जो भी सारी हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जब सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है तो अपने पे ध्यान दो, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना बंद करो कि कितना और क्या। ठीक ना, इस सब पे ध्यान देना बंद करिए, इधर उधर नज़र मत डालिए। आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए हमको? तो log x का 1/x, तो x की जगह जो भी हो, ये पूरा मान लो x है, तो इस क्या हो जाएगा 1 समथिंग, तो इसको लिख दो 1, इसको d बाई डी एक्स मैं कर रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग का 1 समथिंग, तो जो भी है 1/x स्क्वायर x प्लस 1 अपन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सही है, बोलिए, ऐसे ही ना होता है। अब बताइए इसमें हम क्या लगाएं, देखें तुम लोग का दिमाग, इसको कैसे कर, क्वोशेंट रूल लगेगा, जब भी अपान में होगा तो क्वोशेंट रूल लगेगा। तो 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस भेज देंगे, और यहाँ देखो नीचे वाला मतलब नीचे जो है
इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ, यहाँ से देखो, जब हम करेंगे तो ये तो इसका तो कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट नीचे वाले का स्क्वायर लिख दिए, तो इससे नहीं कट जाएगा एक बार में ये, चूँकि ये ऊपर है ये नीचे है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ ऊपर में चलते हैं, ऊपर जो भी ये करते हैं पहले, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और x का होगा 1, 1 का हो जाएगा 0, छोड़ दो। यहाँ से ये आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1। अपान में आ जाओ, अपान में जो है लिख दो, अपान में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब तुम एक काम इसमें कर सकते हो, अभी मैं डेरिवेटिव कर दिया हूँ लेकिन मैं इसको पूरा नहीं मान रहा हूँ, वो तुम्हारे के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम इसमें 2x से पहले मल्टीप्लाई करना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, कटाएंगे बिटाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि आ क्या रहा है, तो वो तो कर लोगे ना, उतना तो पता ही है, कटाना पिटाना। माइनस प्लस ध्यान देना, गलती मत करना, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। कटा ही दूँ क्या मैं? देखो 2x क्यूब में से 2x क्यूब गया, ख़त्म। चलो माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस 2x स्क्वायर, लेकिन माइनस 2x स्क्वायर यहाँ है और ये भी माइनस 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 2x, चूँकि प्लस 2x ये माइनस, तो 2x वाला ख़त्म हो जाएगा कहानी। तो हमारे पास 2x से जब मल्टीप्लाई किए तो आया माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर आया। ठीक, फिर अब इसमें से चलते हैं 1 से, तो 1 से करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आएगा और ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें भी फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और फिर से 1 से करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ख़त्म, 1 and 1 2 प्लस 2। ठीक है, नीचे जो है वो रहेगा ही। अब आप देखिए 1 and 1 2 सही है। अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर लिखते हैं, तो आया हमारा आंसर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक। लाइट नहीं है बाबू, तो गर्मी थोड़ा सा होना लगता है। अभी तुम लोग बहुत सुविधा में पढ़ रहे हो, जिस समय हमारी पहली कोचिंग खुली थी लड़के हमारे गर्मी 1 महीना तक नहीं वहाँ पे लाइट ही कट जाता था, समझ रहे हो। तो 3 ही बजे बुला के, और जून के महीने में लाइट ट्रांसफार्मर थोड़ा सिचुएशन वहाँ ठीक नहीं था जब पुराना कोचिंग था। तो तुम्हारे बहन के ही बैच का बात बता रहा हूँ, और तुम्हारे बहन के ही बैच के लड़के, उससे पहले वाले बैच के लड़के ज़बरदस्ती, जानते हो कैसे कोचिंग खुला वहाँ पे, फीस जब लड़के देते थे तो उसमें ना 100 पहला बार 200 रुपये बढ़ा के दिए। पहला महीना जो फीस था 700 था, वो 200 रुपये बढ़ के 900 सब लोग दिया कि सर बोर्ड खरीदिए अपना फीस के अलावा। अब ब्रेंच खरीदाया, ब्रेंच नहीं, हाँ ब्रेंच खरीदा। ब्रेंच का कहानी है कि हम और निहाल सब थे, तो वो हम मिल के द्वारिकापुरी से ब्रेंच लेकर ख़रीद कर लाए। कैसे? तो सेकंड हैंड ब्रेंच था ये सब, ठीक है। आज दोनों आदमी पैसा मिला के लाए तो ब्रेंच आया। तो ये कोचिंग बच्चों के द्वारा खुलवाया गया है। ये ब्रेंच ये 900 की 1100 ऐसा ही कुछ पैसा का मिला था, ये 900 रुपये का बोर्ड मिला था। ये बच्चों का ख़रीदा हुआ बोर्ड है। वो एक इमोशन से पढ़ते थे सब, जिसे नहीं होता। अब तो फीस मांगने का भी मन नहीं करता है कभी कभी, वो उसमें मांगना नहीं पड़ता था। बच्चों को समझ में आता था कि मैंने नहीं होता है महीना से पहले ही,
जो बोर्ड खरीद दिए हैं बच्चे मिल के, तो तुम नागा जी के अधिकांश बच्चे नागा जी के थे, नागा जी के, सनबीम के भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन नागा जी के अधिकांश बच्चे थे। तो उस इमोशन से बच्चे यहाँ पढ़े हैं। तो नहीं होता था, झाड़ू लगाए, कोचिंग खुला उसमें झाड़ू लगाए थे बच्चे, हम किसी से कुछ कहे नहीं थे, केवल ये लगाव था कि सर जी आप पढ़ाइए ज़रूर। तो वो इमोशन नहीं, अब कहाँ उतना इमोशन, हर बैच में थोड़ी मिलेगा उतना इमोशन। वो इमोशन मिलता था, उन लोग को गर्मी से मतलब ही नहीं था। हम सोचते थे कि मतलब गर्मी हो रहा है, जाकर बात करना इधर उधर लोगों से कि कब लगेगा ट्रांसफार्मर, क्या होगा, क्यों नहीं लाइट आ रहा है। इसी पुलिस चौकी के ऊपर लाइट काट देते थे सब आंखें, चूँकि जिसका बिल्डिंग था वो बिजली बिल नहीं जमा करता था। अब वो बेचारे सब रोज़ कहते थे, हम रोज़ जाके बहुत प्रॉब्लम झेले हैं हम लोग। तो ये गर्मी तुमको आ रही हो, ये लाइट तुम देख रही हो, लाइट नहीं रहता था, लाइट तुमको नसीब हो रहा है ना, लिख रहा है ना कि लाइट में पढ़ रही हो ना। तुमको तो आज 1 घंटे में, अभी तो लाइट था भी, हमको लग रहा है कि 15-20 मिनट से बिना लाइट के पढ़ रही हो, तो तुमको ये होने लगा कि सर लाइट नहीं है। 15-20 मिनट में तुम्हें दिक्कत हो रहा है। और जो बच्चे 2-2 महीना पढ़े थे बिना लाइट के, उनके बारे में सोचो। गलत नहीं, गर्मी किसी से नहीं बर्दाश्त होता है। हमको नहीं पसीना हो रहा है, हमको मज़ा नहीं आता है, हमको एसी में रहना अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ नहीं होता है उस चीज़ को सीखिए। ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं झेली है उसको झेलने सीखिए। बाहर निकलिए, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है। अभी तुम जितना आराम की रोटी खा रही हो, ज़िंदगी में हो सकता है उतना आराम की रोटी कभी नहीं मिलेगी। हर चीज़ पेमेंट किया जा रहा है तुम्हारा अभी, फीस से लेकर, भोजन से लेकर, खाना से लेकर, केवल तुमको पढ़ना है। लेकिन इस दौर से हमेशा नहीं गुजरोगी। तो हो सकता है तुम कभी अच्छे से, हो सकता तुम्हारे पिताजी तुमसे नहीं बात करेंगे, लेकिन वो किस दौर से गुजर रहे हैं उनसे पूछोगी कि ये सुविधा देने में। और तुम 2-3 साल में सच परिस्थिति भगवान ना करे तुम अच्छी जगह जाओ, लेकिन हम तो चाहते हैं संघर्ष सबके जीवन में आता है ना, तो मैच्योर बनाता है। तो संघर्ष जब तुम्हारे जीवन में आएगा खुद ही मैच्योर बनोगी। लेकिन हाँ, इतना अभी से सीखो कि लाइट ना रहे, कभी मान लो लाइट नहीं ही रहे, ये लाइट भी ना रहे तो हम लोग पढ़ाई बंद करेंगे नहीं ना, हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखो पहले, अब इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, फिर से इसमें भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव, और ये कभी नहीं कहा जाता है कि हमसे ये नहीं होता है। तुम हमेशा ये मत कहो, कभी जुबान से मत निकालोगे हमसे ये नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी गलती है। तुमसे क्यों नहीं होता है? तुमसे गर्मी क्या, तुमसे लाइट ही नहीं रहेगा तो क्या करोगी? जियोगी नहीं कि पढ़ोगी नहीं? मोबाइल के टॉर्च ऑन करके पढ़ो। ये नहीं कहो कि हमसे ये नहीं होता है, तुमसे नहीं होता, तुम्हारी कमजोरी है। इसका डेरिवेटिव करो। अगेन इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? नीचे वाला मतलब फिर से डिनोमिनेटर इंटू नंबरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इंटू माइनस, अगेन नंबरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन इसका स्क्वायर, माने e⁻²x इंटू e⁻−2x का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका देखिए डेरिवेटिव, e⁻² माइनस e⁻−2x इंटू e⁻² का डेरिवेटिव, e⁻² का डेरिवेटिव। तो सुनो, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो e⁻² का भी क्या होगा? अगेन 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे, x नहीं 2x है तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो अब यहाँ लिखूँ d/dx या डायरेक्ट लिखूँ 2? डायरेक्ट लिख दूँ एक स्टेप, इंटू 2 प्लस e⁻−2x का e⁻−2x, और फिर -2x का डेरिवेटिव -2, तो यहाँ -2 लिख दूँ। चलो इसको ऐसे करो, माइनस अगेन इस ये e⁻² प्लस e⁻−2x इंटू इसका डेरिवेटिव, e⁻² का डेरिवेटिव
ई टू दी पावर 2x इंटू 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 अपॉन नीचे जो है ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों 2 को बाहर ले लूँ कॉमन, यहाँ ले लूँ बाहर कॉमन, यहाँ 2 बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इनमें दोनों में से भी 2 कॉमन ले लूँ। चलो तो ये तुमको दिख रहा होगा कि सर ये तो सेम हो गया, तब ई टू दी पावर 2x प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर 2, ये तो कॉमन हो गया, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 इंटू अगेन ये प्लस वाले का स्क्वायर हो गया, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर, बोलो, अपन ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर नीचे है ही। तो अब हम कहेंगे कि इन दोनों में से 2 2 है तो 2 2 कॉमन ले लो, ले लिए बाहर, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे ना, देखो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों माइनस 2ab प्लस 2ab कटेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, ये माइनस 2ab है, ये भी माइनस 2ab बचेगा ना। ये सोचे हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? देखो सुनो सुनो, इसका स्क्वायर करोगे तो ई टू दी पावर 2x का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखें पूरा, जगह नहीं है नहीं तो लिख देते, दिख रहा है ना, ज़रा देख लो एक बार, नीचे का दिखता भी नहीं है ना, कभी कभी बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखो नहीं है दिख रहा है, रुक जाओ हम कर रहे हैं इसको, अब दिखेगा। मैं ऊपर लिख दूँ आप? इधर देखो, मैं ऐसे समझा देता हूँ, इसको स्क्वायर करके खोल लेना, ये खुद ही अपने आप में जानती हो क्या आएगा ऊपर। 2 पहले से है, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ वाला दिख रहा होगा, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें लग रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर तो माइनस 2ab या माइनस 2ab क्या आएगा? माइनस 4ab। तो 2 इंटू माइनस 4ab, ए की जगह क्या है 2x, अब b की जगह क्या है माइनस 2x, तो ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x अपन नीचे ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। समझ में आया? और देखो किसी का भी पावर, एक बार एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव इंटू एक बार एक्सपोनेंशियल निगेटिव, तो ये कट जाएगा आपस में। जैसे नहीं होता x इंटू एक्स के पावर -1, तो क्या हो जाएगा? कट नहीं जाएगा। हाँ, तो ये x नहीं कुछ भी रहे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव तो कट जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 4 क्या है? क्योंकि x इंटू 1/x कट जाता है। उसी तरह e टू दी पावर x इंटू 1/e टू दी पावर 2x कट जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 4 -8, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। अब एक और बचा है, जल्दी से बता देते हैं। थोड़ा इसको मिटाना तो पड़ेगा, मिटा दूँ ना? तो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना भैया। क्या आया था आंसर? क्या आया था? -8 अपन ई टू दी। चलो 8th में आओ। आपको करना है लॉग ऑफ रूट। लॉग भी है रूट भी है। देखो भाई, लॉग भी है रूट भी है और दोनों प्लस है। ये क्या बात करती है? एक माइनस होगा, देखो कौन सा माइनस है। देखो नहीं, ऊपर वाला माइनस। ऊपर वाला माइनस है। जब भी ऊपर वाला माइनस है तो रूट में लगा है, तो इसको आगे क्या कर ले? रेशनलाइज कर ले। जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स नीचे। तो लॉग, चूँकि 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर आ गया और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा नीचे। अब लॉग और साइन एक्स बाई
लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो ये तो अभी इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट करना था, नहीं तो इस क्वेश्चन में इंटरवल देता है, कब ये डिफाइंड है, नहीं दिया है ना, सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए नहीं दिया है, नहीं तो इसका भी डोमेन होता कि लॉग के आगे है तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो लॉग समथिंग, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कर दो, लॉग का क्या होता है 1 अपान कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो भी है लॉग के आगे उसका 1 अपान एक्स, और फिर कॉसेक का भी करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये देखो 1 बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होगा, हाँ माइनस कॉसेक एक्स इंटू, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बना देगा इसको, हो जाएगा ना ये। अब एक बात बताओ, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉसेक एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ मान लो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा कॉट एक्स, एक मिनट, कॉसेक एक्स ही बस कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉट एक्स, और यहाँ क्या बचेगा कॉसेक एक्स, और यहाँ क्या बचेगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दोनों सेम आ गया ना, कैंसिल, आंसर केवल क्या आएगा कॉसेक एक्स, इसका आंसर आएगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव कर दिए। तो इस तरीके से 8 आपका जो डाउट था वो सारा डाउट हो गया। और भी डाउट है, और भी डाउट है, कितना है अभी डाउट, 75 है ना। चलो तो आगे क्वेश्चन करो, और आगे के और भी डाउट जो है वो कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, बच्चों को फिजिक्स जाना है। तो चलिए बच्चों, ये 8 जो क्वेश्चन था, ये 8 हो सकता है कि जितना बताए हैं उससे बहुत कुछ आज सीखी होगी, तो आगे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, और हम आगे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।